सपा आगे, क्या आपको लगता है कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है जी, मेरे विचार से दो आधार पे हो रहा है। एक राष्ट्रवाद, एक जातिवाद। जातिवाद मैं देख रहा हूं पूरा चुनाव इसी पे केंद्रित है जी, और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता ने इस बार जात धर्म छोड़ करके राष्ट्रवाद के साथ खड़े होने का निर्णय लिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने रैली पर रैली जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का कार्य किया, उसका भी प्रभाव उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता पर कहीं न कहीं पड़ता नजर आ रहा है जी। अखिलेश जी भी पीडीए को लेके अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़े, लेकिन पीडीए को लोग एक जात विशेष से जोड़ के, क्योंकि पीडीए का मतलब ही था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इस देश और राष्ट्र में अगर कोई भी राजनेता एक जाति और धर्म की राजनीति करेगा, मेरे विचार से उसका भविष्य अंधकार में रहेगा। क्या पीडीए फेल होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल फेल होगा। अभी कहा, अभी तो जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, रुझान देखिएगा। इस बार हम लोग जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को देखे हैं कि लोगों ने कहा कि भाई देश पहले है, बाकी जात बाद में है। जाति जनगणना को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आक्रोशित रही, जनता ने यह भी देखा कि 2011-12 में जब आप आए जी, आपने जाति जनगणना कराई, रिजल्ट क्यों नहीं दिया? तो आप एक पक्ष में रहिए, जो सस्पेंस में रहता है उस पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं होता है। यही कांग्रेस का हाल है और यही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल है। यही समाजवादी पार्टी का हाल है। भट्ट साहब, पीडीए का जो अस्तित्व, जो आधार है, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अगर 9 में से 8 सीटों पर एक बड़ी खबर आ रही, मैं भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूं। कुदरती सीट के रुझानों, बीजेपी एक बार फिर बड़ी बढ़त की ओर आगे चल रही है। लगभग कुदरती में तीसरे दौर की गिनती के बाद बीजेपी को 13,149 वोट मिले हैं। कुदरती मुस्लिम बाहुल सीट, समाजवादी पार्टी का गढ़। समाजवादी पार्टी को बड़ा भरोसा था कि कुंदरकी जैसी सीट से वो जीतेगी, लेकिन तीसरे दौर की गिनती के बाद सपा को 2,181 वोट मिले हैं। भट्ट साहब, कुंदरकी सीसामऊ, बड़ा परिवर्तन। देखिए, पीडीए कोई नया आविष्कार नहीं है। आप अगर 60 के दशक की राजनीति को अगर देखें तो लोहिया की जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी वो हमेशा पिछड़े दलित मुसलमान पे आधारित थी, और उनका नारा था सोशलिस्टों ने एक बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। और उसके बाद 77 में जो जनता पार्टी बनी, फिर 88 में जनता दल बना, फिर समाजवादी पार्टी बनी। तो इसका जो सामाजिक समीकरण था वो हमेशा यही था, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। उसको एक नया नाम दे दिया गया है, बस इसमें और कोई नई चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 92 में हुई थी, तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी का यही सामाजिक आधार रहा है। और केवल 2023-24 के लोकसभा चुनाव के पहले उसको एक नया नाम दे दिया गया, एक नया नॉमेनक्लेचर हो गया, और कुछ भी नया नहीं हुआ है। ठीक है, विजय जी, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का जो ये नया पीडीए का निकला है वो फुस साबित हो रहा है? नहीं, देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जाति विहीनता के दौर में जा रहा है। आप 91 के रिजल्ट को देखिए, जब मंडल के बाद बीजेपी की बहुमत की सरकार बन गई थी, कल्याण सिंह उस समय सबसे बड़े चेहरा थे, तो वो जो दौर था वो एक्सट्रीम था। उसके बाद आप देखिए, समाजवादी पार्टी बहुमत में 2012 में पहली बार बहुमत में आ पाई। उनसे पहले बसपा आ गई, जिसने सर्वजन की राजनीति की, यानी जब भी जाति विहीनता की बात आप करते हैं उस समय आपको कामयाबी मिलती है। और जब डेवलपमेंट की बात की, पढ़ाई लिखाई की बात की, बेरोजगारी की बात की 2012 में, तो उस समय समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बन गई। और बीजेपी को लंबे अरसे बाद फिर बहुमत का इंतजार करना पड़ा 2017 में आके, जब प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में और केशव मौर्य की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। दरअसल कोई व्यक्ति जाति नहीं चाहता, जाति की कोशिश तो राजनेता करते हैं। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, हर जाति की अपनी एक पार्टी बन जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव ने बताया कि जातियों की पार्टी का अस्तित्व तो ज्यादा दिन नहीं है। चाहे राजभर की पार्टी हो, निषाद की पार्टी हो, इवन की आरएलडी को जो 2 सीटें मिली, जीत तो जरूर गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जाटों के आधार पे ही सिर्फ राजनीति करेंगे। लेकिन खैर विधानसभा का जो रिजल्ट आने वाला हो आरएलडी और बीजेपी की वजह से, मुझे लगता है बहुत अच्छी मार्जिन बीजेपी को वहां मिलेगी। कुंदरकी में मुस्लिम राजपूत का ट्रेंड अगर नया पैदा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अशराफ मुसलमानों का जो पसमानदा तो नहीं बीजेपी से जुड़ा, लेकिन अशराफ मुसलमानों में अगर कोई डिवीजन होता है और वो बीजेपी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्होंने मंच पे जाके अकेले, ऐसा वाहिद सीट है कुंदरकी जहां पे भाजपा के प्रत्याशी ने मंच पे जाके सारे वो रिचुअल्स जो मुस्लिम समाज के होते हैं उसको फॉलो किया और मुस्लिमों के एक सम्मेलन किया जो
जो बटेंगे तो कटेंगे के नारे के अलग बिल्कुल एक नए मायने को निकालता है। शुरुआती 2 घंटे की बात करें तो गिनती के रुझानों की बात करें तो रुझानों बीजेपी को हर जगह बढ़त, यानी कि झारखंड में भी बढ़त, महाराष्ट्र में भी बढ़त और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में भी बढ़त है। बीजेपी 207 सीटों पर आगे चले। बहुमत का आंकड़ा जो है महाराष्ट्र में वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो महायुति का गठबंधन है उसने पार कर लिया है। झारखंड में भी बीजेपी 45 सीटों पर आगे है, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सपा सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन अमीन पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है क्योंकि अभी भी लोगों को भरोसा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो उनके अभी भरोसा है कि नहीं, रुझान चाहे जो कुछ हो परिणाम बदलेंगे। तो झारखंड के रुझानों में बीजेपी 45 सीट पर आगे, बहुमत का आंकड़ा। अमीन पटेल क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने क्या कुछ कहा है क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि रुझान चाहे जो आए लेकिन परिणाम जो है उनके पक्ष में होंगे, उनके फेवर में होंगे। शुरुआती रुझान है, 1 राउंड 2 राउंड का ही अभी तक गिनती हुआ होगा। मुझको पूरा भरोसा है कि लोगों का जो समर्थन कैंपेन में मिला है, मां विकास अघाड़ी की सरकार आज बनने जा रही है। मां विकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री 2-4 दिन में इस प्रदेश को मिलने वाला है। भट्ट साहब, ये भरोसा, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, जब तक मतगणना पूर्ण नहीं हो जाती तो हर पक्ष को अपना अपना दावा करते रहना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी हम लोग बात पीडीए की कर रहे थे। हर पार्टी जाति के आधार पर राजनीति करती है, हर पार्टी जाति के आधार पर अपने कैंडिडेट का चुनाव करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पीडीए में अंतर यह है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में जाति को वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जाति को एक वर्दी पहनाई जाती है, जाति को हथियारों से लैस किया जाता है, जाति को घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जाति को घृणा के आधार पर गोलबंदी का प्रयास किया जाता है। वो समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की में अगर पिछड़े वर्गों पर अगर जोर है तो उनको कोई वर्दी नहीं पहनाई गई है, उनको कोई हथियारों से लैस नहीं किया गया है, उनके जरिए कोई समाज में घृणा फैलाने का प्रयास नहीं हो रहा है। और जो ओवरराइडिंग बीजेपी का स्लोगन ही है वो